शांति। ओम शांति। आनंदमयी भट्टी, उसमें आकर के आप सबको मिल कर के आनंद ही आनंद आ रहा है। इन शब्दों में इसका वर्णन करें। आज आशामैन जी ने दिल्ली के सभी तीव्र पुरुषार्थी 22 बाबा के बच्चे और ऐसे ही टीचर्स बहने बुलाई है और सब सामने बैठे हैं। तो सबको मिलकर के बहुत 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 खुशी हो रही है। और साथ में हमारे सुरेंद्र भाई जी का जन्मदिन है, तो उसकी लाखों लाखों बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक। तो मैं तो खास ये कहूँगी, तो आप सभी कौन हो? आप सभी को बाबा ने चुन चुन के अपना बनाया है और आप सभी स्वर्ग में जाने वाली वही विशेष आत्माएं हो जो नर ऐसी करनी करे, नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे, लक्ष्मी बने। तो भविष्य हमारा जो स्वरूप है लक्ष्मी नारायण का, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, तो उसका प्रैक्टिकल स्वरूप आप सभी संगम पर हो और संपूर्ण बनने का तीव्र पुरुषार्थ भी कर रहे हो। तो हमें भी आपको देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। अब जब बाबा ने हमको चुन चुन करके अपना बनाया है, तो फिर हमारा हम उच्च और महान आत्माएं हैं, तो हमारा पुरुषार्थ भी इतना ही ऊंचा और महान होना चाहिए। अब समय की रफ्तार को हम सब देख रहे हैं। आज दुनिया कहाँ पहुंची है और आगे कहाँ पहुंचने वाली है, तो वो सब देखते हुए हमें क्या करना है? सब देखते हुए हमें अब वापस घर जाने की तैयारी करनी है। हमारी रिटर्न जर्नी है। अभी हम वापस अपने घर जा रहे हैं। तो हमको देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल करके एक बाप को याद करना है। उन्होंने जो हमें सिखाया है उस पर संपूर्ण चलना है। बाबा कहते हैं संपूर्ण बनो,
कर्मातीत बनो, फरिश्ता बनो। तो अब हमको संपूर्ण भी बनना है, कर्मातीत भी बनना है और फरिश्ता भी बनना है। इसके लिए हमको अति पुरुषार्थ करना है, तपस्या करनी है और बाबा के आगे अपना चार्ट बहुत बहुत अच्छा रखना है। जो हम जब जाएं तो पास विथ ऑनर हो करके क्रॉस करते हुए धर्मराजपुरी को और बाबा के पास पहुंचे। तो हमारा कहना तो विशेष यही है, बाबा ने हमें बनाया है तो हर छोटी बड़ी बात का हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है। कोई भी बात हो उसको कभी भी दिल से नहीं लगाना और कभी भी अपने दिल को मायूस नहीं करना, क्योंकि हम बाबा के हैं, बाबा के बने हैं, तो हमें सदा संतुष्ट रहना है, सदा खुशी में रहना है और अपने जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव फैलाने हैं। कोई निगेटिव वाइब्रेशन हमको नहीं फैलाने हैं। तो ऐसे हमको ध्यान रखना है अपने पुरुषार्थ पर, और जो भी समय हमको मिले उसमें हमको तपस्या करनी है, क्योंकि तपस्या करेंगे हर सेकंड, हर क्षण, हर पल तपस्या करेंगे तो हम जैसे औरों को हमसे फीलिंग आनी चाहिए, तो हम कोई साधारण आत्मा नहीं है, लेकिन हम विशेष विशेष आत्मा है और हम विशेष आत्माओं से मिल रहे हैं। परिवार में भी अपना चार्ट ऐसा रखना है। आपकी दूर दूर की रिश्तेदारी है तो सबकी निगाह आपके ऊपर है, तो अपने चार्ट को ऐसा रखना है। देखिए, ये तो खास विशेष आत्मा बन गए हैं और कहते हैं ना, नर ऐसी करनी करे, नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे, लक्ष्मी बने। तो वो हमारा स्वरूप हर एक परिवार के सदस्य को दिखाई पड़े। आप देखिए, अभी हम लोग हैं, जैसे आश्रम में रहते हैं, हर प्रकार की धारणाएं आती हैं, तो जब हम लौकिक परिवार में जाते हैं तो उस समय लोग हमें स्पेशल जैसे कि देखते हैं, पढ़ते हैं और हमें सर्टिफिकेट जिसको कहीं देते हैं, तो ये तो कुछ बन गई आश्रम में जाके।
हमारा चार्ट हमको ऐसे रखना है। हम तो दादी जी के साथ रहे। 66 में मैं ज्ञान में आई, 69 में मैं 67 में मैं साकार बाबा से मिली। 17 दिन बाबा के पास रही। 68 में 15 दिन बाबा के पास रही और 69 में मैं बाबा के पास आ रही थी तो बाबा व्यक्त हो गए और हम इलाहाबाद में थे दादी दीदी मनमोहनी जी के साथ। तो 16 साल की आयु से हम बाबा के बने और बाबा का यह बेहद ये संभाला। इसकी भी 1-2 शब्द में बहुत अच्छे लगती थी और बाबा मुझे मधुबन में रखने चाहते थे। तो जब 68 में जब मेरे जाने का समय आया तो बाबा ने कहा, बच्ची क्या सौगात लोगी? मैंने कहा, बाबा मेरे पास तो सब कुछ है। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्ची को स्टॉप में ले जाओ। फिर मैं स्टॉप में गई और वहाँ से एक रुमाल उठा के लाई। बाबा ने कहा, बच्ची बस यही सौगात? मैंने कहा, बाबा मेरे लिए तो ये बहुत कुछ है। तब बाबा ने मुझे गले से लगा करके और ये वरदान दिया। तो इस बच्ची को मैं मधुबन में रखूंगा और ये बाबा का भंडारा संभालेगा। हमें तो न भंडारे का ज्ञान न भंडारे का ज्ञान, क्योंकि लौकिक में भी हम संपन्न परिवार के हैं तो किसी भी चीज की स्थूल नॉलेज नहीं है। अब तो सारी नॉलेज है। तो बाबा का वरदान आज फलीभूत हो रहा है और हम भी, और आप देखिए हम कितने पद्मा पदम भाग्यवान है जो हमें संग भी दादी प्रकाश नाई जी का मिला और दीदी मनमोहनी जी को, जिन्होंने हमें हर पल हर क्षण पुरुषार्थ की हर एक बात सिखाई। किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से चलना है, क्या पुरुषार्थ करना है। तो सब बातें तो बोल गए, लेकिन अभी तो शॉर्ट में ही पूरा करना है। तो हम तो बगैर लौकिक में भी लाड़ गोड़ से पले, अलौकिक में भी लाड़ गोड़ से पले। दादियों ने हमें बहुत लाड़ प्यार दिया और बहुत हर प्रकार की ईश्वरीय पालना दी। भाग्य की बात है, हर बात का हम भी ध्यान रखते थे और यही लक्ष्य रखा हुआ था, हमें दादी समान बनना है। बाबा जो कहे उनकी श्रीमत का पालन करना है, दादियों की श्रीमत का पालन। इसी लक्ष्य में आज हमें इतना लंबा सफर पूरा करके
यहाँ तक पहुँचाया है और आज भी हम यही ध्यान रखते हैं, जो दादी ने किया वो मुझे करना है। जो दादी ने सबको सुख दिया, खुशी दी, संतुष्टता दी, अब दादी जी ने ड्यूटी दी है, बाबा ने, दादी जी ने, तो इस महायज्ञ को उनके कदमों पे कदम रख के चल के संभालना। ओम शांति। ओम शांति।